बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, हमें अक्सर ही इस तरह की बातें सुनने को मिलती रहती हैं कि ये हुकूमत किसी जादू टोने की वजह से वजूद में आई है, या फिर इमरान खान साहब की जो खातून अव्वल से जो शादी है वो भी इसी की कोई कड़ी थी, बला बला। और इस तरह से फिर आइन से इमरान खान, आइन से उस्मान बुज़दार, आइन से अब्दुल क़य्यूम, यानी जिनका भी नाम आइन से शुरू होता है वो या तो किसी बड़े ओहदे पर है या फिर उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती रही हैं। लेकिन अब हमने देखा कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने खातून अव्वल के हवाले से ऐसी बातें की, और इसी तरह की बातें मरीम नवाज साहिबा ने भी पिछले दिनों की। उन्होंने ये लिखा, बल्कि उन्होंने बीबीसी पर ये कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब काले बकरे सरेदार चढ़े या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुभुई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं, जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, चलो ये तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बात कर रही हैं, लेकिन हमने देखा कि शीरी मजारी साहिबा जो है, उनकी बेटी है, उन्होंने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को जादू टोने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है। मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा तो हरगिज नहीं होता, और इसकी वजह से माँ बेटी में हमने देखा कि कुछ तल्ख कलामी भी हुई। खैर, इस तमाम सूरत हाल पर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या हुकूमती पॉलिसीज जो हैं वो जादू टोने से चल रही हैं। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो, सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ सैयद शहाबुद्दीन साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ इस डिस्कशन में साथ देंगे फयाज वड़ाई साहब, भी आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ। शुएब साहब बहुत अरसे से ये बातें गर्दिश कर रही थी, बल्कि दबे लफ्ज़ों अगर हम ये कहें कि जो हुकूमती नुमाइंदगान है वो भी अक्सर इस तरह की बात करते हैं तो गलत नहीं होगा। क्या वाकई जादू टूने से चल रही हैं हमारी पॉलिसीज? फिर तो अल्लाह ही मालिक है अगर ये जादू टोने चल रही है। एक मजाक है ये सारा, एक सोशल मीडिया मुहिम है। अच्छा, जो इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून चला रही है। ये कोई आज नई बात नहीं है। ये जब खुद हुकूमत में थे तो वजीर आजम हाउस में वो सोशल मीडिया का दफ्तर था, और इत्तफाक से मुझे वो देखने का इत्तफाक भी हुआ। अच्छा, वहां से बकायदा एक कंपेन लॉन्च होती थी, और एक कंपेन लॉन्च करना जो है ना, उसके बाद आपके उसको मकबूल आम कराने के लिए बेशुमार लोग आगे चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक पूरा नेटवर्क होता है, नेटवर्क है पूरा। इसको बाद में पीटीआई ने किसी हद तक फॉलो करने की कोशिश की। वो अपने उन नौजवानों के जरिए जो कि उनको पसंद करते हैं, लाइक माइंडेड हैं, बिल्कुल उन्होंने वो भी किया। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये लोग ये भूल जाते हैं कि इससे हासिल वसूल कुछ नहीं होता। मुझे ये बताइए, जिन लाल कपड़ों के ऊपर दरख्तों पर लटकाए जाने पर इतराज किया जा रहा है, जी बिल्कुल, वो कपड़े किसने लटकाए? क्या मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, या किसी एजेंसी ने, या इमरान खान के बनीगाला में काम करने वाले मुलाजमीन ने? किसने लटकाए वो कपड़े? ये कैसे साबित होगा कि ये पीटीआई वालों ने ये कपड़े लाल लटकाए हैं दरख्तों पे? सही, ऐसा मजाक मुझे नहीं समझ आती। बाकी जहां तक आपने अभी वो पीटीआई की शीरी मजारी की साहबजादी का जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो आजकल बच्चे आज़ाद हैं, वो अपने माँ बाप का कोई लिहाज नहीं करते। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ नई नस्ल से। वो ये नहीं देखते कि उनका बाप या माँ किस ओहदे पे बैठी है और एम्बेरसिंग पोजीशन में होगी उनकी वजह से। शीरी मजारी को वो तलखी करनी पड़ी क्योंकि उनकी बेटी की वजह से उनसे पूछा जा रहा था कि आपकी बेटी ने क्या कहा है। बिल्कुल, एक जमाना था जब बच्चे वालिदैन से घर में भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। अब बाहर एक ट्वीट करके माँ को या बाप को एक ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां उसको कोई जवाब नहीं होता कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। तो जहां तक ये सवाल है इस मुहिम का जादू टोने का, मैं इसको नहीं मानता। आसमा शराजी साहिबा कौन है? मेरा ख्याल है सब जानते हैं। बिल्कुल, उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, ये भी सब जानते हैं। बदकिस्मती ये है कि जर्नलिस्ट अब पार्टियों के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। सर अब
अब तो नहीं, अब से शुरू मुराद पहले से चल रहा है ना शुरू सिलसिला से, ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने ब्यूरोक्रेट रखे हुए हैं और नलायकी की इंतहा है इस हुकूमत की कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट जो गुज़श्ता दौर में बेचारे सजा भुगतते रहे, बाहर बैठे रहे, बिल्कुल। ये उनको लाने की बजाय उन्हीं ब्यूरोक्रेट को लेके आए हैं जो शहबाज साहब के या नवाज शरीफ साहब के करीब थे। बिल्कुल ऐसे है। आज ही मैं एक ऐसे ही सीनियर ग्रेड 21 के एक ब्यूरोक्रेट की अभी अभी ताज़ा पोस्टिंग देख के पढ़ के आ रहा हूँ, उसको एक बड़ी अच्छी पोस्टिंग दी गई है। और वो कौन था मैं क्या बताऊंगा, वो शहबाज साहब की नाक के बाल थे। सही। उसका नाम एन से शुरू होता है। नहीं, एन से नहीं होता, एन से नहीं होता। इस तरह के नाम तो हम पीटीआई में ढूंढे ना। हाँ जी, वो तो मतलब ब्यूरोक्रेट की बात है। मतलब बात ये है कि पीटीआई को अभी तक अपना काम करना नहीं आया, मुराद ये है मेरी। सही। वो उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने 35-40 साल में। ठीक है। चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे अवाम के साथ उनका एक वोट जहां तक है, एक वोट का भी एक प्रॉपर सिलसिला है उनका, एक मखसूस वोट है जो हर जगह मौजूद है। मैं आप उसका क्या बताऊं कि जिस दिन ये जेन्युइन यहाँ पे इस मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी होगी तो बहुत सारी चीजें वो भी खुलेंगी। तो इसीलिए ना ये जादू टोना वगैरह सब बकवास है। ठीक हो गया। ये एक सोशल मीडिया मुहिम है और प्लस एक जर्नलिस्ट मुहिम है जिसके अंदर हमारे जर्नलिस्ट भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितना सोशल मीडिया पे काम करने वाले हिस्सेदार। ठीक हो गया। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज भी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ग्लास उनके हाथ में होता है, वो भी बड़ा वायरल हो रही है, वो भी हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का गिलास, स्टेनलेस स्टील का ग्लास है। और इसी तरह से जब से, जैसे मैंने कहा अपने इंट्रो में कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से बनी है तब से यही बात है। ये किस तरफ चल पड़े हैं हम? क्या वाकई हमारी पॉलिसी जादू टूने से चल रही है? सुमेरा, आप जानती हैं कि हमारी तो पूरी कौम ही जादू टोटकों को पसंद करती है। सारे हुक्मरान इनसो नहीं, अवाम का भी सारी यही हाल है। अवाम, थोड़ा सा exactly। इनको बस इसको बता दो तो कि ईमान फलां की बाबा कमजोरी जी से है, फलां क्या कहा बाबा जी से रिलीफ मिलता है, फलां जो मज़ार है उस पर जाएँ, ये चीज़ मिलती है, तो ये दौड़े चले जाएंगे। तानासान लोग हैं और चाहते हैं कि रातों रात उनके मसाइल हल हो जाए और रातों रात वो सेहतयाब भी हो जाए, अमीर भी हो जाए, मनपसंद शादी भी हो जाए और सारे मसले उनको हल। ये तो हमारा एक माशरती है सोच है, लोग इस तरह की इस तरफ जाते हैं। सही। जहाँ तक खान साहब की बात है, आप जानते हैं कि खान साहब एक ग्लैमरस आदमी हैं और उनके साथ कोई भी चीज़ अगर नथी होगी तो लोग उसको तनकीद का निशाना तो बनाएंगे। जब मामा खान आई तो उस पर कितने बड़े इल्ज़ाम लगे थे, आप जानती हैं कितने खतरा वो यहूदी हैं और ये इस तरह की बातें की गई। फिर रेहाम खान भी जितना अर्सा उनके साथ रही उन पर भी इल्ज़ाम लगे। अब जब से इनकी ये शादी हुई है बुशरा बीबी से, तो अब पहले दिन से लोग जो भी वो फैसला करते हैं उसमें कहीं ना कहीं रूहानी टच देने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और ख़ान साहब खुद फैसला करें या अपनी काबीना में फैसला करें तो उसमें से कोई ऐसी बात या ऐसा जुमला ज़रूर तलाश किया जाता है कि जी कहीं ना कहीं ये छुपे हुआ किसी ने फूंक मारी और उनके कान में कुछ बात कही है, कोई बरकत की बात है, कोई खैर की बात है, तो वो खान साहब ने कबूल कर लिया है। सही। इसमें कोई शक नहीं कि बुशरा बीबी जो हैं मजाजन और उनका ये तरबियत है, जो भी सिलसिला है कि वो तसव्वुफ से लगाव रखती हैं, वो पीर फकीर को भी मानती हैं, मज़ारों पे भी जाती हैं और मज़ारों पे जाने का एक उनका अपना अंदाज़ भी है। आप जानती हैं कि वो जूते उतार कर नंगे पहुँच जाती हैं, पातन भी जाती हैं, वो उनकी एक सोच है। लेकिन खान साहब ने उनका जहाँ भी जिक्र किया है, मैंने उनका इंटरव्यू भी एक दफ़ा सुना था, वो पढ़ी लिखी खातून है, समझ बूझा और ख़ास तौर पर उन्होंने कुरान पाक को, हदीस को बड़ा करीब से पढ़ा है, तफसील से पढ़ा है। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि अगर किसी खातून के पास इल्म है, आगाही है और वो जानती है कि चीज़ों को इस्लाम के मुताबिक, हज़ूर पाक की सीरत के मुताबिक, बहुत सारे अगर उसके पास कुछ है, उसके ज़हन में, उसके सोच में, उसके माइंड में अच्छी बातें हैं और वो खान साहब की अब शरीक हयात बनी है, तो मेरे ख्याल में उनको मशवरा देना कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर वो मशवरा देती हैं तो मेरे ख्याल में मशवरा तो हर खातून अपने खामद को देती है। तो एक अगर साहिब इल्म और साहिब कह सकते हैं कि तसव्वुफ खातून जो है वो उनको बेहतर मशवरा देती है, तो मशवरे की हद तक तो मेरे ख्याल में कोई इसमें गलत बात नहीं है कि अगर खान साहब को कुछ चीज़ समझाती हैं। बल्कि खान साहब तो खुद इकरार करते हैं कि एक दौर था जवानी का जब वो उन्होंने सारा कुछ उन्होंने, बल्कि वो कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि अपनी जवानी में तो आपने मज़ा लूट लिया, अब हमें तसव्वुफ की तरफ लगा रहे हैं। तो खान साहब इस बात को मानते हैं कि जब वो उन्होंने सारा दौर देखा, सारी चीज़ें देखी, उनका जो उस वक्त मजाज था, जितना वो खुद कहते हैं कि वो मगरब से कितना मुतासर थे, तो अब उनकी ज़िंदगी
चेंज हुई है, तो बुशरा बीबी के आने से उनकी ज़िंदगी अगर मज़ीद चेंज हुई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल। बाकी ये सही कहा इन्होंने कि अगर आप जो आसमा शराजी ने आर्टिकल लिखा है, सिर्फ आसमा शराजी को आर्टिकल वो कहेंगे दोबारा इस तरह का आर्टिकल बैठ कर लिख दो, नहीं लिख सकेंगी। नहीं लिख सकेगी, उसकी कैपेसिटी नहीं है कोई लिखे। उसमें जो उसने शेड डाले हैं जिन चीज़ों पे, वो भी उनको नहीं तलाश कर सकते। ये बाकायदा पढ़े लिखे लोगों ने, पढ़े लिखे से मुराद शोएब साहब अगर मैं कहूँ कि सेनेटर कह रहे थे, नहीं शर वाला ज़हन रखने वालों ने ना, सेनेटर कह रहे हैं जिनकी ना, ज़हन लोग में समझ जाएंगे। जिनकी ज़हन में खास वक्त नहीं बल्कि उनकी आंखों और दिमाग में हर वक्त शर रहता है, तो अगर उन्होंने लिखा है इसको बयान करके और उसके हवाले किया है तो उन्होंने छाप दिया है। तो ये इस तरह की हरकतें मेरे नहीं ख्याल के किसी की फैमिली के हवाले से इस तरह की बात की जाए। और वैसे वो नून लीग ने भी इस तरह यहाँ पर नाअहली दिखाई है, आसमा शराजी को कह दिया कि जाओ लिखो, किसी और को कह लेते, किसी नए बंदे को ले आते। आसमा शराजी जो उनके तैयारों में इनके साथ बैठी होती हैं, लंदन से यहाँ तक ट्रैवल करती हैं, इनके बुरे मेरे ख्याल हालात में इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर वज़ारत उज़्मा के साथ या वज़ीर आज़म हाउस में एक अच्छी साहिब सीरत खातून बैठी हैं तो उसका तो उन्होंने उनको वेलकम करना चाहिए कि ठीक है ना। लेकिन ये चूँकि हमारी कौम तमाशबीन है, तमाशा देखने वाली है, और इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ बैठे भी शोएब साहब ये बात कर रहे थे कि हम सोचते ही नहीं हैं कि हम किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बैड चीज़ खेल रहे हैं जिसका जवाब देना भी गलत बात है। जैसे आप कह रहे हैं बकरों और कबूतरों, और अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि रेड कपड़े वहाँ पे लगाए गए हैं, तो मेरे ख्याल में जो है इसमें ज़्यादा सियासत मुझे नज़र आती है, और ये इसको सियासी मफाद के लिए तनकीद की जा रही है। और ख़ान साहब जो है ना, इतने बच्चे नहीं, उनको भी पता है कि ख़वातीन का तो उन्हें बहुत तजर्बा है, बिल्कुल यकीनन उनमें बुशरा बीबी में कोई अच्छी बात नज़र आती है, उनकी सीरत में, उनके किरदार में कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं, तो उनको अगर फॉलो भी करते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। और किसी भी बरकत के लिए कोई दुआ भी हो सकती है, बरकत के लिए कोई अच्छा मशवरा दिया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये टोटकू से हुकूमत चल रही है। हाँ, हुकूमत की अपनी नालायकी और नाकामी ज़रूर हो सकती है, इनकी पॉलिसियाँ नाकस हो सकती हैं, उस पर हम खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चौंके जादू और टोटके चल रहे हैं इसलिए बहुत शर्म। सर एक तब्दीली तो मैं यहाँ पर डिस्कस भी करना चाहूँगी, जिस तरह से पिछले साल या उससे भी बढ़ के इस साल पे सीरतुन नबी को मनाया गया है या अभी तक मनाया जा रहा है, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी भी इस तरह से इसको नहीं मनाया गया। ये तो मेरे ख्याल में ये बात कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस लेवल पे और सरकारी सतह पर मनाया है तो इसमें अगर कहें कि बुशरा बीबी का किरदार है तो मैं समझता हूँ कि जरूर किरदार होगा, और ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने कौम को अच्छी बात बताई है, अहले ईमान को एक अच्छी बात बताई है। हमारे मिलाद बनाने में अपनी कुछ कोताहियां चीजें जरूर होती हैं, आप भी इसे इत्तेफाक करते हैं कि जादू टोने से नहीं चल रही हमारी पॉलिसी। एक छोटा सा जुमला ऐड करूंगा, मुझे याद आ गया। आज से 27 साल पहले 1994 में मैंने एक इंटरव्यू किया इमरान खान का उनके घर में जाके। अच्छा। जमान पर 2.5-3 घंटे लगातार था। उसमें इमरान ने एक जुमला जो कहा था वो मुझे आज तक नहीं भूला। उसने कहा था कि मैंने जब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा तो फिर मेरी जिंदगी बदली। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये जुमला मुझे अभी नाज़रीन हम बात करेंगे ऑपोजिशन की महंगाई के खिलाफ तहरीक की, जो कि इस लाइन में मुझे एक बड़ी अचंभे की बात नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद जब भी ऑपोजिशन हमें किसी भी फॉरम पर नजर आई है हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो सोलो हो या फिर वो पीडीएम की सूरत में हो, तो हमने देखा है कि वो जाती मफाद के लिए या हमारी फौज के खिलाफ जहर उगलते ही हमें नजर आए हैं। इसी की वजह से इनमें आपस में इख्तलाफात भी हमें नजर आए हैं। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ अपने पैनल से कि क्या ऑपोजिशन की महंगाई के खिलाफ जो तहरीक है वो प्योरली अवाम के लिए है? शोएब साहब, अवाम के लिए इन्होंने अपने अपने दौर में क्या किया। पीपल्स पार्टी भी आज मैदान में आई है ना, उसने भी आज मुजाहरे शुरू किए हैं। बिल्कुल। सिंध में वो क्या कर रहे हैं, कौन सा रिलीफ दे रहे हैं अपने लोगों को? कोई एक रिलीफ मुझे बता दें वो जो उन्होंने अपने लोगों को दिया हो। वहां तो कुत्ते काट काट के लोगों को अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और वहां भी फैसिलिटीज नहीं। एक जिला में कल पढ़ रहा था, वहां 1200 अफराद को एक माह में लोगों ने नॉर्मल जो इस्लाह है वहां पे 10 अफराद रोजाना तकरीबन कुत्ता काटता है, लोग अस्पताल जाते हैं। बिल्कुल, कुत्ते को का मारना मना कर दिया गया है। लाहौर में शहबाज शरीफ के दौर में 1998 में एक बच्ची को कुत्तों ने काट खाया था और वो मर गई थी। बागे जिना के अंदर ये वाकया हुआ था, छोटी सी बच्ची थी। उसके बाद एक मुहिम चलाई गई थी कि लाहौर को कुत्तों से साफ कर दिया जाए। बिल्कुल सही। और पब्लिक को ये कहा गया था कि आप कुत्ता मार के ले आए,
तो उसकी दुम के हर एक का आपको 50 रुपए मिलेगा। मिलेंगे, सही। तो बेशुमार लोग निकल गए थे कुत्ते मारने। ये कुत्ता मार मुहिम शुरू करें, चलें, लोग यहीं पे खुश हो जाएंगे पीपल्स पार्टी वालों कुछ से। कर रहे हैं। महंगाई तो बड़ी बात की बात है। बिल्कुल मुझे खुशी है कि इन्होंने ये मुहिम शुरू की है, सही। एक्सपोज हो गए हैं। कल इन्होंने मरी रोड बंद कर दी। जनाब हनीफ अब्बासी साहब, जी जी। जो कई दफा एमएनए रह चुके हैं, उनके साथ जो अफराद नजर आ रहे थे, हालांकि हमारा जो कैमरामैन होता है ना, ये मीडिया का, ये बड़ा खौफनाक होता है। जी, जी। ये इसकी मर्जी है कि जरा ऊपर से दिखा दे या जरा नीचे से दिखा दे कि कितने लोग हैं। कि कितने लोग हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये की गई कि नजर आए ज्यादा, तो 200-250 अफराद थे। ठीक हो गया। आज जो लाहौर में पीएमएलएन का जैन मंदिर पे दिखाया गया है, वहां 15-15, 20-20 अफराद की टोलियां अपनी शक्ल दिखा रही हैं। ठीक हो गया। वकील भी एक टोली की शक्ल में, एक साबिक एमएनए साहब के साथ अपनी शक्लें दिखा रहे हैं। कोई कोई खड़। आज कराची में मौलाना फजल रहमान की जमात ने एहतजाज किया, पुलिस ने बैरियर लगाया था। आप यकीन करें, बैरियर के साथ एक कतार में लोग खड़े थे, सही। दूसरी कतार पूरी नहीं थी। नहीं थी, ठीक हो गया। ये मुझे खुशी है, जबरदस्त है। करें एहतजाज करें, बिल्कुल। अपने आप को एक्सपोज करें, इनको पता चले कि अवाम में इनकी वुकत क्या रह गई है। अब लोग इनके लिए नहीं निकल रहे, ये है वजह। एहतजाज करना चाहिए, अवाम को करना चाहिए कि महंगाई है। मेरा ख्याल है कि उस पे अवाम को एहतजाज करने का हक है, लेकिन ऐसे किसी लीडर के पीछे नहीं, बिल्कुल ठीक है। किसी के पीछे नहीं जिसने अपने दौर में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनके अपने दौर में चीनी 100 से ऊपर मिली उस वक्त सही। जब डॉलर 65 रुपए का था, आज की बात नहीं कर रहा। तब चीनी क्यों ऊपर गई थी, तब चीनी पाकिस्तान से बाहर कैसे जाती रही, तब पैसे कैसे बनाए जाते रहे, ये तब भी हुआ था। अब तो 1 साल हुआ और उसके बाद उस पर इंक्वायरी भी हो गई। बदकिस्मती है कि उस इंक्वायरी को पब्लिक नहीं किया जा रहा। तरीन साहब जिस तरह से अदालतों में खेल रहे हैं ना, हमारे यहाँ हर केस को लिंगर ऑन किया जाता है। सही। भाई चीनी क्यों 105 रुपए की बिक रही है, इनको एक्सपोज किया जाए। ठीक आप है। बाहर से मंगाएंगे तो चीनी महंगी आएगी, 170 रुपए के डॉलर पे चीनी महंगी पड़ेगी आपको। पाकिस्तान की चीनी कहाँ है, ठीक है। ये जब क्यों बाहर भेजते हैं? ये मसाइल उजागर करने में कामयाब होगी ऑपोजिशन? मैं आपसे कह रहा हूँ वो नाकाम है। ठीक उनका हो तो, उनके साथ तो लोग चल नहीं रहे। बिल्कुल सही तो है। जिनके साथ लोग चलेंगे नहीं, वो क्या कितने दिन चलेंगे? ठीक हो गया। बात इतनी सी है। ठीक है। ये जलसे जुलूस में नाकाम हो रहे हैं, एहतजाज में भी नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल सही। लोग इनके पीछे खड़े होने को तैयार नहीं है, ना सामने ना पीछे। ठीक हो गया। जब रीजन ही वैलिड नहीं होगी तो लोग कैसे साथ आएंगे? फयाज साहब, नहीं, रीजन वैलिड है, महंगाई है, ठीक है, और बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको प्रॉपर लेकर चले ना। इनके नहीं ये चल नहीं अब आप सकते। चलते हैं ऑपोजिशन का लेके तो आप आ जाते हैं फौज के खिलाफ। जी बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल अब ठीक है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी फयाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? हर जमहूरी दौर में हम देखते हैं कि ऑपोजिशन अगर अपना किबला दुरुस्त रखती है या अपना एक सही लाइन अपनाती है तो हम देखते हैं कि आवाम के हालात ऑटोमेटिकली बेटर होते हैं। लेकिन आज की जो अपोजिशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई इनकी महंगाई के खिलाफ तहरीक जो है वो आवाम के लिए प्योरली? जिस वक्त कप्तान का हमारी जिस पोजीशन में गवर्नमेंट, आसमान पे तो मेरे ख्याल में इतने उनके खिलाफ मशवरे नहीं हो रहे, लेकिन ज़मीन पे जो प्यादे और बोने हैं ना, वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। जो अपोजिशन के लोग हैं, अगर आप उनकी निजी महफिल में जाएं, वो जो नून लीग वाले खाते हैं ना, तो खूब खाते हैं, और जब वो खाने के टेबल पे बैठे हो फिर सच बोले जाते हैं और उल्टी सीधी बातें किए जाते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ जो अब नून लीग के जो लंगर हैं ना, वहाँ जब ये लोग बैठते हैं तो हाँ ये बड़ी बातें हो रही हैं जी, हुकूमत गई। अच्छा। कोई कहता है जी हमें हुकूमत 2 माह रहेगी, कोई कहता है 1 माह रहेगी, कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुक ख़राब हो गए, बस अब फैसले हो गए, ये अब जाने वाले हैं। कोई कहता है जी हमें ऊपर से इशारे आ गए, हमें आ गया मैसेज और बस आगे हम हैं और इनका बस पत्ता साफ होने वाला है। तो इस तरह की बातें अब नून लीग के लंगर खानों में, ख़ास तौर पर अपोजिशन के जितने भी हैं बैठक से ड्राइंग रूम है, वहाँ ये बातें शुरू हो गई हैं और वो एक दूसरे को हौसला और उम्मीद देने लग गए हैं। सही। और अब उन्होंने ये देखा है कि एक चीज़ आप सुमेरा मानेंगी कि जो आम बंदा था, आम वोटर था, मतवसत तबका था, वो हमेशा खान साहब के साथ था।
कि यार खान साहब ऑनेस्ट आदमी है, बिल्कुल ठीक है, उनकी पॉलिसी में मसला हो सकता है उम्मीद है। लेकिन बंदा सही है, इस मुल्क के लिए सही है, उसकी खारजा पॉलिसी सही है, जुर्रत वाला है, हिम्मत वाला है और वो कौम को लीड करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिशन के वो लोग हैं जो कहीं की बारियां ले चुके हैं, आवाम को जानते हैं, पहचानते हैं, आजमाए हुए लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो आजमाए हुए लोग हैं ये दोबारा ये कमर बस्ता हो रहे हैं और इनके पास अब इनको ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि चूंकि महंगाई हो गई है हाँ जी, और महंगाई से आम बंदा भी और मुतवसत तबका भी खान साहब के खिलाफ हो गया एक है। वैलिड तो रीजन। अब इन्होंने सोचा है कि फौज के साथ भी कुछ मामला बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, FATF के हवाले से भी अमेरिका भी नाराज है। बिल्कुल। तो जो अवाम थोड़ा बहुत इनके साथ है तो हम उसको कैश करें। ठीक ये महंगाई की तहरीक का जो नाम दिया है बेसिकली इनका अपना मुफाद है। ठीक है। अब उन्हें चूंकि सारे मुफादात ऊपर से इकट्ठे हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि अवाम को भी साथ लें, क्योंकि अवाम की ये दुखती रह गया और अवाम इस पे यकीनन उनका साथ देगी। इसमें बिल्कुल उनका कोई लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है। अगर वो ज़ाती मफाद इतना ही उन लोगों के ज़हन में सोच होता तो ऐसे काम करके ना जाते कि आज प्राइम मिनिस्टर को भी इन मुश्किलात से गुजरना पड़ता और अवाम को इन मुश्किलात से किया जरा तो सारा उनका है। ऐसा ही है। ठीक है, मैंने खान साहब में खामियां होंगी, नाकस पॉलिसियां भी होंगी, नालायकियां भी होंगी, लेकिन इन लोगों ने क्या तीर चलाए थे, बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल क्लेम ही नहीं कर सकते महंगाई के हवाले से। ये तो किसी इश्यू पे हुकूमत को खान साहब को गलत हो सकता है लेकिन ये भी सही नहीं है। ठीक हो इनके गया। पास ना कोई लीड है, ना कोई लीडरशिप है, ना इनके पास असूल व ज़वाबत है और ना इनकी गवर्नेंस बेहतर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक ज़ाती मुफाद के लिए है। और वो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि खिचड़ी पक रही है, सारी तरफ से उन्हें कुछ इशारे बना रहे हैं या मिल रहे हैं, तो वो अब सोच रहे हैं कि शायद उन्हें चांस मिल जाए तो इससे पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है। तो यही उनका मतलब है और इसी मुफाद को लेकर वो मैदान में आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उनको कुछ ज़्यादा पजीराई मिलेगी। ठीक हो गया। एक सवाल फयाज साहब, ये जो खिचड़ी पक रही है खाएगा कौन? खिचड़ी खाने के लिए बहुत तैयार बैठे हैं। हाँ, ये तो फिक्र करें, हर बंदा वो कहते हैं कि जो बिन बुलाए मेहमान भी खिचड़ी खाने तैयार के लिए बैठे। तैयार यानी बैठे हैं, बिल्कुल सही। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम महंगाई की बात कर रहे हैं नाज़रीन, तो सब जानते हैं कि डॉलर महंगा हुआ और उसका असर यकीनन अवाम पर पड़ा है। अशिया खुरनोश महंगी हो गई, पेट्रोल की कीमतें जो है पेट्रोल मसनूआत की वो बढ़ गई, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया। लेकिन इसी इसना में हमें एक बयान सुनने को मिलता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब कहते हैं कि इसका फ़ायदा भी हुआ है पाकिस्तानियों को। ये हम अपने पैनलिस्ट से जानते हैं कि आखिर पाकिस्तानियों को इसका फ़ायदा हुआ है, तो अगर हुआ है तो वो किन को हुआ है शुएब साहब? रजा बाकिर साहब एक सियासतदान नहीं है, वो एक माहिर मईशत है। लेकिन बयान तो सियासी दिया उन्होंने। नहीं, वो वही ना, जब आप जो काम जिसका आपको नहीं आता आप वो करने की कोशिश करेंगे तो हिमाकत ही करेंगे ना। सही। तो उन्होंने हिमाकत फरमाई है। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अगर वो 160 रुपए उनका डॉलर यहाँ मिल रहा था तो अब उनके घर वालों को 174 रुपए मिल रहे हैं, मान लिया 14 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उसके मुताबिक उन लोगों को भी वो चीजें उतनी ही महंगी मिलेंगी ना। जाहिर है, बिल्कुल। महंगाई तो उनके लिए भी हो गई है। ये ठीक है कि उनको पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं वो खर्च तो इधर ही वो ज्यादा मिले ना, खर्च यहाँ पे हो। एग्जैक्टली। तो महंगाई तो उनके लिए भी है। ये गलत बात है कि उनको महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये है कि उनके पास पैसा ज्यादा आता है क्योंकि पाकिस्तान में कमाई कम है। ठीक है। $1225 फी का आमदन है सालाना। अब वहां से अगर किसी शख्स को पैसे आ रहे हैं जी जी, और $2000 आ जाता है, बिल्कुल तो वो उससे से उसकी आमदन भी हो गई, खुद भी कुछ ना कुछ तो करता होगा ना ऐसा वो। ही है, ऐसा ही है। तो उसके पास वो पैसा ज्यादा है बेनिस्बत उस आदमी के जो यहाँ पे आम आदमी काम करता है। लेकिन रजा बाकिर साहब की इस लेकिन उन बात लोगों की परसेंटेज भी तो कम बहुत है कम यहाँ है पर, ना। जाहिर है। अब वो तो तकरीबन हम- 80-88 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। बिल्कुल 1 करोड़ के नीचे हैं तकरीबन। बिल्कुल माइनर नंबर्स हैं। नहीं, माइनर नहीं है। देखें, वो एक आदमी जो है, एक बात याद रखिएगा, वहां जो बाहर रहता है, ये मुझे किसी ने समझाया था, तब मैं नहीं समझा था। जी। मुझे तब समझ आई जब मेरा अपना छोटा भाई पाकिस्तान से बाहर गया। वो अपने घर वालों की भी, अपनी बीवी की भी, अपने बहन भाइयों की भी, सबके लिए वहां से कुछ ना कुछ भेजता है। ठीक है, सबको उसकी आमदन में शेयर मिलता है, थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसा ही है। ये बात नहीं है। अब एक शख्स जो बाहर है, अगर उसकी तादाद 75 लाख है जी, और वो 10 अफराद को पाकिस्तान में भेज रहा है, बिल्कुल तो सही। 7.5 करोड़ बन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसी बात नहीं है। सो इट्स नॉट अ माइनर शेयर मिलता है, ठीक हो गया, शेयर जरूर मिलता है, बहुत बड़ा नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल लेकिन सही है। ये कहना
कि जी बड़ा फर्क पड़ गया है और बड़ा हो पाकिस्तान गया को है। फायदा ये हुआ है। रजा बाकर साहब ने, मैं पहले भी कह चुका हूं, कि हिमाकत फरमाई है, सिवाय इसके कि उनका तमस्खर उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। उनके ऊपर वो मतलब जुमले कसे जा रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि वो बर्दाश्त कैसे कर रहे होंगे। कोई ना कोई तो उनको पढ़ने नहीं पढ़ते होंगे तो बता देता होगा कि भाई तुम्हारे बारे, बच्चा ही कह देता होगा कि आपके बारे में ये ट्वीट पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने इंतहाई हिमाकत फरमाई है, उनको इसके रिग्रेट करना चाहिए, उनको कहना चाहिए सही। कि डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही। एडिबल ऑयल, कोयला, Exactly. जो कुछ हम बाहर से मंगाते हैं वो सब महंगा हो गया, बिल्कुल उसकी ऐसे कीमत बढ़ गई है और वो महंगा आ रहा है, पाकिस्तान में महंगा बिक रहा है और बाकी चीजें खुद ब खुद महंगी हो रही हैं उसके ऑब्वियसली मुताबिक। ऑब्वियसली बिल्कुल ये सही। इतनी सी बात है लेकिन उसको ना एक अहमकाना तौर किसी न पे किसी तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि यकीनन गलत है। खुशनुमा रैपर में लपेट के टॉफी दी जा रही है। ठीक है, अंदर टॉफी नहीं है वैसे, अंदर टॉफी जैसे है ही साबुन नहीं। काट के रखा हुआ है। ठीक हो गया। वो कहते हैं ना लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, लॉलीपॉप भी नहीं है लॉलीपॉप यहाँ। नहीं है, साबुन का टुकड़ा रखा हुआ है ठीक है, अंदर आप लपेटा हुआ अभी आप कह रहे थे ना शुएब साहब के लोग जाहिर उनका तमस्खर उड़ा रहे होंगे, तो जब ये गवर्नर बने थे तो तब मैं बड़े फख्र से कहती थी कि इनका ताल्लुक हमारे शहर विहाड़ी से है। ओह, फिर तो बड़ी ज्यादती आपके साथ ये टॉपिक आपसे बात करवाई जा रही है। हाँ, नहीं, सही है। जी क्या कहना चाहेंगे फयाज साहब आप? हमारा एक दोस्त है खासा अहमक है। वो जो लंगर खाने पे बैठता है ना, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो वो बड़े फख्र से एक बात करता है, यार अगर करप्शन ज्यादा हो जाए ना मुल्क में तो उसका ये फायदा होता है कि जायज और नाजायज काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सही सही एग्जैक्टली तो ऐसा ही। मुझे कुछ ऐसी सोच लगी है, जो स्टेट बैंक के गवर्नर है, इतनी जिम्मेदार सीट पे बैठे हुए कि आम आदमी नहीं है, इनका नोट पे नाम छपता है, बिल्कुल यानी कि इनके नाम को हम जेब में, हम अपने जो हमारे टैची के संभाल संभाल के रखते हैं इनके नाम को, तो इनके नाम की एक कीमत है। तो इन्होंने इस तरह की बात की है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की है कि एक तो मस्करी उड़ाया है। और जो शेख साहब ने कहा ना कि रेगरेट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में उन्होंने ये हुकूमत को बताया है कि खान साहब की जो हुकूमत है ये सोचे कि कहीं ये सारे जो मुआशी मुश्किलात हैं, ये डॉलर महंगा हो रहा है, जी। इसमें इस नालायक बंदे का कोई हिस्सा तो नहीं है। ये तो उन्होंने खुद कि अपनी तरफ तवज्जो दिलवाई है। मेरे ख्याल में हुकूमत को, जो भी मुआशी टीम है हमारी, वजारत फाइनेंस है, उनको सोचना चाहिए कि यार ये बंदा इस तरह का जीर, इसका लेवल ये है, ये चीज़ों को इस तरह सोचता है, इतनी बड़ी चीज़ों को डॉलर ऊपर चला जाना, महंगाई बढ़ जानी, हुकूमत का खतरे में पड़ जाना, और ये इतने लाइट मूड में बात कर रहा है, तो मसला उड़ा रहा है। तो कहीं ऐसे ही लोग तो इर्द गिर्द नालायक नहीं बैठे हुए जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल हमें बर्दाश्त करना पड़ रोज हमें इस तरह का कोई ना कोई बयान है से ना। सुनने तो को मेरे मिलता ख्याल है। में ये सही कह रहे हैं, रिग्रेट से बात नहीं बनेगी, उसको इसकी दोबारा इसका इंटरव्यू करना चाहिए कि वाकई इसमें इतनी कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, इस सीट पे बैठा है कि नहीं, कि ये जो इस तरह की बातें कर रहा है, ये बहुत दिल दुखाने वाली बात किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं की, क्योंकि इतना बाहर से लोगों के ठीक है पैसे आते हैं, लेकिन जब पैसे आएंगे, अगर फर्ज करें डॉलर की कीमत बढ़ भी गई है, तो यहाँ वो जब चीज़ खरीदने जाएंगे तो चीज़ें तो महंगी होंगी, तो महंगी है ना, वो तो कुछ ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो कौम का नुकसान हो रहा है और जो एक मुल्क का नुकसान हो रहा है, जो पैसे की कदर कम होने से हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, उन पे जो टैक्स बढ़ रहे हैं, और जो मामला था, हमें डिफ़िकल्टीज का शिकार हुए हैं, ये बिल्कुल कोई जवाब नहीं बैठा। ये तो बिल्कुल उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ हिट की है वायरल होने के लिए, और उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। पता नहीं अब उसको इंजॉय कर रहे हैं या कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान इस लेवल पे इस जैसे बंदे को नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। गवर्नमेंट को इसका नोटिस भी लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, कुछ मामला की तह तक पहुंचे कि ये क्यों डॉलर महंगा हो रहा है, कहाँ इसको रोका जा सकता है, सोना क्यों महंगा होता जा रहा है, सोने को कहाँ रोका जा सकता है, कौम को मोटिवेट कैसे करें कि वो सोना को ऐसा मशवरा दें कि कुछ मसाइल हल हों, डॉलर के हवाले से, सोने की खरीदारी के हवाले से, कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी के हवाले से कोई कौम को लीड करें, कौम को कोई इत्मीनान में दे, मोटिवेट का अच्छा मशवरा दें। बजाय कि अगर इस लेवल पे बैठा बंदा भी अगर एंजॉय कर रहा है सूरत हाल को, तो मेरे ख्याल में उनके एंजॉय करने से फिर कौम की परेशानी तो
बढ़ जाना यकीनी बात है। बिल्कुल सही है। इन पे तोहमत है IMF का बंदा होने की। एक इनके साथ वजीर खजाना भी आए थे जो अब नहीं है, जी बिल्कुल, उन पे भी यही तोहमत थी कि IMF पे हैं। तो मुझे लग रहा है ये वाकई IMF। वाकई IMF से बिल्कुल। अगर हमाकत की बात है तो अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत को एनालाइज करें टोटली तौर पर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर नीचे जो उनके वज़रा हैं या इस तरह की सीटों पे भी जो लोग बैठे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की हिमाकतें हमें आए रोज़ कोई ना कोई सुनने को मिलती रहती हैं और ज़ेरे बहस भी रहते हैं। तो हम अवाम फिर जाहिर है इनके रहमो करम पर है, तो हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अपने पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सैयद शहबुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैज़ बड़ाई साहब डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।